दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक और दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप। कितनी अजीब बात है ना। एक देश जो रह चुका है दो देशों का गुलाम, आज वो है उन्हीं देशों की कतार में सबसे आगे। कुछ सालों पहले तक देश के सबसे गरीब देशों में था जिसका नाम। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो देश इतना समृद्ध और अमीर बन गया और आज दुनिया के सबसे बड़े वर्ल्ड कप यानी कि फीफा की मेजबानी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूएई के एक देश कतर की। कतर जहाँ की कुल आबादी लगभग 3 से 4 लाख है और क्षेत्रफल महज 11,571 किलोमीटर स्क्वायर। आखिर उसे कैसे मिला मौका इतने बड़े वर्ल्ड कप की मेजबानी करने का, और कैसे महज कुछ ही सालों में कतर ने अपने देश की काया पलट कर दी कि आज वो दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 20 नवंबर से शुरू हो चुका है और खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में कतर जो वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है उस पर लाखों सवाल उठ रहे हैं। लेकिन उन सवालों के बीच कतर ने फीफा वर्ल्ड कप की जो तैयारी की है उसे देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। तो चलिए आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं फीफा वर्ल्ड कप और कतर से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने और सुने किस्से जिसे सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास की। बहुत कम लोग जानते होंगे कि फुटबॉल का इतिहास चीन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये खेल पहले स्वतंत्र रूप से नहीं खेला जाता था। 1930 में फुटबॉल को सार्वजनिक रूप से अपनाया गया और फीफा की स्थापना हुई। मजे की बात तो ये थी कि 1930 में उरुग्वे ने फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत की और पहली बार फीफा वर्ल्ड कप उरुग्वे की जमीन पर खेला गया और उरुग्वे ने मेजबानी करते हुए इसका खिताब जीता। उसके बाद से तो हर 4 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत हो गई। लेकिन 1942 और 1946 एक ऐसा वक्त था जब दुनिया के ऊपर संकट के बादल मंडराए और विश्व युद्ध की वजह से फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन नहीं किया जा सका। दोस्तों, आपको बता दें कि अब तक 21 बार फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा चुका है और 2022 में कतर में होने वाला ये 22वां फीफा वर्ल्ड कप है। 2022 के 22वां फीफा वर्ल्ड कप से जुड़े ऐसे कई विवाद हैं जिनसे कई सवाल लोगों के मन में उथल पुथल मचा रहे हैं कि कैसे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस जैसे समृद्ध देशों को पछाड़ते हुए कतर फीफा की मेजबानी कर रहा है, जबकि कतर ने आज तक के इतिहास में अब तक कतर की कोई भी टीम फीफा वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं बनी है। फिर भी आखिर कैसे कतर को फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करने का मौका मिला। 2018 के फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी का मौका रूस और 2022 की मेजबानी का मौका कतर को मिला था। तभी फीफा वर्ल्ड कप में शामिल सभी देशों के होश उड़े के उड़े रह गए थे। दरअसल उस समय बड़े बड़े देशों को अमेरिका और इंग्लैंड का नाम मेजबानी की लिस्ट में सुनने की उम्मीद थी, लेकिन रूस और कतर ने बाजी मार ली। बात करें फीफा वर्ल्ड कप के बारे में तो फीफा वर्ल्ड कप का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है और इनमें 32 देशों की टीम हिस्सा लेने वाली है। मौजूदा समय में फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी फ्रांस के पास है। 2018 में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस ने क्रोएशिया को हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम की थी। आपको बता दें कि अब तक फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा जीत का खिताब अपने नाम करने वाली टीम ब्राजील है, जो कि 5 बार ये ट्रॉफी जीत चुकी है। दुनिया भर की लगभग 200 टीमों की दावेदारी के बीच 32 टीमों ने ही फीफा के लिए क्वालिफाई किया है और नवंबर से दिसंबर के बीच होने वाले 22वां फीफा वर्ल्ड कप में ये एक दूसरे के साथ भिड़ने वाली हैं। आपको बता दें कि ये वर्ल्ड कप लगभग 29 दिन चलेगा और इसमें 64 मैच खेले जाएंगे। 32 टीमों के बीच आपस में होने वाले इस मुकाबले का फाइनल मैच 18 दिसंबर को होने वाला है और इसी के साथ फीफा वर्ल्ड कप की समाप्ति भी हो जाएगी। आपको बता देते हैं कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीपों की टीम इस वर्ल्ड कप का हिस्सा बनने वाली हैं। अगर आप फीफा वर्ल्ड कप की लोकप्रियता का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2006 में जर्मनी में आयोजित हुए फीफा वर्ल्ड कप को लगभग 71 करोड़ 51 लाख लोगों ने देखा था और ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है और साथ ही दुनिया की लगभग 14% आबादी का हिस्सा है। ये देखकर आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला वर्ल्ड कप है। अभी हाल ही में क्रिकेट वर्ल्ड कप की समाप्ति हुई है, लेकिन फिलहाल तो फीफा से ज्यादा कतर सुर्खियों में छाया हुआ है। और हो भी क्यों ना, आखिर दुनिया का सबसे बड़ा खेल और सबसे बड़ा वर्ल्ड कप जो कतर की जमीन पर होने वाला है। और आपको बता दें दोस्तों, कतर ने भी इसके लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है। जो लोग कतर के ऊपर सवाल उठा रहे थे कि कैसे ऐसा देश फीफा जैसे खेल की मेजबानी कर सकता है जहां पर ना तो ठीक से रहने का कोई इंतजाम है, ना ही खिलाड़ियों के आने जाने का और ना ही स्टेडियम,
तो चलिए एक नजर डालते हैं कतर की उन आलीशान इमारतों पर जिसने कतर की तरफ और कतर की अर्थव्यवस्था की तरफ उंगली उठाने वालों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। दोस्तों बता दें कि 2010 में कतर को मेजबानी मिलने के बाद ही लगातार 12 सालों में कतर ने अपने देश का हुलिया ही बदल दिया और अब तक लगभग 220 अरब डॉलर फीफा वर्ल्ड कप की तैयारी में खर्च कर चुका है। अगर आंकड़ों की तरफ देखें तो जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं उन सबका खर्चा मिलाने पर भी वो खर्चा इकलौते कतर में हो रहे वर्ल्ड कप के बराबर भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये अब तक का सबसे महंगा फीफा वर्ल्ड कप बन चुका है। इतनी आलीशान तैयारियों के बावजूद फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कर रहा कतर कई विवादों से घिरा हुआ है। आपको बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए कतर ने 8 नए स्टेडियम, एक नया मेट्रो स्टेशन, दोहा मेट्रो, एक हवाई अड्डा, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यहाँ तक कि एक नया पूरा का पूरा शहर और 100 होटल्स बनाकर सभी को हैरान कर दिया। और सबसे मजे की बात तो ये है कि कतर में बनाए गए 7 नए स्टेडियम एक दूसरे से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी यानी कि 1 घंटे की ड्राइविंग की दूरी पर ही बने हुए हैं ताकि खिलाड़ियों को और दर्शकों को आने जाने में कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। स्टेडियम में आपको मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, होटल, रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं भी देखने को मिलेंगी। चर्चा में है कि कतर में इतनी सारी बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए आए भारत, नेपाल, बांग्लादेश से लगभग 36,000 मजदूरों की भर्ती की गई थी, जिसमें बहुत सारे मजदूरों को नौकरी का हवाला देकर ठगा गया था और मोटी रकम वसूली गई थी। अब आलम यह हुआ है कि उन्हें कफाला सिस्टम फॉलो करने को मजबूर कर दिया गया है। कफाला एक ऐसा सिस्टम है जहां पर मजदूरों को देश के प्राइवेट कंपनियों के बंधक के रूप में काम करना पड़ता है। इनके पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं और बिना कंपनी के मर्जी के आप ना तो अपने देश वापस जा सकते हैं और ना ही काम छोड़ सकते हैं। ये भी सुनने में आया था कि इन मजदूरों को टाइम पर वेतन नहीं दिया गया और सड़ी गर्मी में 45 से 50 डिग्री के तापमान में इनसे लगातार 16 से 18 घंटे जबरदस्ती तपते रेगिस्तान में काम कराया गया। इन मजदूरों के पास ना तो रहने की कोई ढंग की जगह दी गई और ना ही खाने पीने को अच्छा खाना। इन्हें गंदगी में रहने को मजबूर किया गया और डॉक्टर ट्रीटमेंट भी नहीं दिया गया। 2016 में एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें ये बात सामने आई कि 2010 से चल रही इन तैयारियों में अब तक 6,500 माइग्रेंट मजदूर अपनी जान गंवा चुके हैं और जो मजदूर अपने देश वापस जाना चाहते हैं उन्हें भी वापस नहीं भेजा जा रहा है। इसके अलावा कंपनी मरे हुए मजदूरों के परिवार को भत्ता देने के बजाय उनकी लाशों के बदले उनसे भी भारी रकम वसूल की जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा कतर और भी विवादों से घिरा हुआ है। कतर पूरी तरह से इस्लाम को फॉलो करता है, इसीलिए कतर ने यह भी कहा है कि वर्ल्ड कप के दौरान खिलाड़ियों या दर्शकों में से किसी को भी शराब, सिगरेट या किसी भी तरह के नशे को करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। इसी के साथ अरब कट्टर इस्लाम देश है, इसीलिए वहाँ पर महिला दर्शकों को पूरे तन को ढके हुए कपड़े पहनने होंगे। अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी के साथ कतर में समलैंगिकता पर कठोर कानून है और इसी वजह से कई देश जहां पर समलैंगिकता को अनुमति दे दी गई है उन्होंने कतर की मेजबानी पर सवाल उठाया था। कतर ने इस बात को नकारते हुए कहा है कि फीफा के दौरान गैर शादीशुदा जोड़े यहां पर एक कमरे में नहीं रहेंगे। इसी के साथ सड़कों पर, स्टेडियम में, मॉल में कोई भी अश्लील हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तो फीफा वर्ल्ड कप के दौरान आए गए मेहमानों को इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि कतर केवल 29 दिन के खेल की खातिर अपने कोई भी रूल्स और रेगुलेशन में बिल्कुल भी रियायत नहीं देगा और सभी को वहां का कस्टम फॉलो करना जरूरी है। इसी के साथ ये भी घोषणा की है कि इस बार फीफा वर्ल्ड कप के 36 रेफरी में से 3 फीमेल रेफरी हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, कतर के ऊपर ये भी आरोप है कि मेजबानी हासिल करने के लिए कतर ने 1200 करोड़ डॉलर की घूस खिलाई थी और वोटों को खरीदा गया था, जिसकी वजह से कतर के पास मेजबानी का मौका आया। और कुछ देशों ने तो कतर के ऊपर ये भी इल्जाम लगाया है कि फीफा वर्ल्ड कप की आड़ में कतर स्पोर्ट्स वॉशिंग को अंजाम दे रहा है। ये एक ऐसा सिक्का है जिससे जिन देशों की इमेज बाकी देशों की नजर में अच्छी नहीं होती वो अपने काले चिट्ठे को छुपाने के लिए इस्तेमाल करती है। स्पोर्ट वॉशिंग सबसे पहले हिटलर के जमाने में शुरू हुआ था, जो कि नाजी और जर्मनी के लोगों ने अपने देश की पिछली काली करतूतों को छुपाने के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं। और बाकी देशों का इल्जाम है कि कतर ने अपनी खराब छवि को लोगों की नजर में बेहतर बनाने के लिए फीफा जैसे बड़े इवेंट की आड़ ली। इन आलीशान तैयारियों और शाही इंतजामों के बीच में कतर की खराब इमेज लोगों की नजरों में सुधर जाएगी और कतर में हो रहे मानव अधिकार शोषण और खराब व्यवस्थाओं को भूलकर
इन खास इंतजामों के आधार पर कतर की इमेज को अपने मन में बना लेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि वर्ल्ड कप और कतर से जुड़ी कुछ खास खबरों के बारे में। फीफा शुरू हो चुका है और ये वीडियो यहीं खत्म होता है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी फीफा और कतर से जुड़ी इन भारी भरकम खबरों से अनजान न रहें।